लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनो कामिश की शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था। उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस के लिए वापस आ जाता है जहाँ जिनचुल उससे कहता है, मिस्टर संग आप मेरी कॉल को क्यों नहीं उठा रहे थे। जिनो उससे कहता है, ओह मैं कहीं ऐसी जगह पे था जहाँ रिसेप्शन नहीं था। जिनचुल कहता है, तो क्या आप मिस्टर यू से मिले। ये सुन के जिनो की कुछ भी समझ नहीं आता। वो जिनचुल से कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हो। जिनचुल बताता है, आपका कॉल आने के बाद वो चला गया। आपने कहा कि आप उसका ब्यूरो में इंतजार कर रहे हैं। जिनो कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो अभी वहीं से आया हूँ। तभी एडम कहता है, ब्यूरो में विजिट करने वाले की लिस्ट में मिस्टर यू का नाम नहीं है। ये सुन के जिनचुल हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या ये अच्छी बात नहीं है। स्कैवेंजर गिल्ड का एक हंटर 2 घंटे पहले यू जिनो को लेने के लिए आया था। एडम बताता है, ये बात सच है कि स्कैवेंजर गिल्ड और फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर के काफी क्लोज की रिलेशनशिप है, पर उनके पास हमारे तरफ से काम करने का कोई भी अधिकार नहीं है। रुकिए मैं सीधा स्कैवेंजर गिल्ड से ही पूछ लेता हूँ। यह सब सुनने के बाद जिनो को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता। वो मन में कहता है, मुझे इसके बारे में बुरी फीलिंग आ रही है। आगे हम लोरा को देखते हैं। एडम ने इसे सब कुछ बता दिया होता है। वो कहती है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम आर्जिन गिल्ड के मास्टर को लेने के लिए गए थे। तभी लोरा समझ जाती कि आखिर मैटर क्या है। वो मन में कहती है, रुको कहीं उसने तो कुछ नहीं किया ना। लोरा एडम से पूछती है, क्या मिस्टर संग को इसके बारे में पता है। एडम बताता है, नहीं अभी तक उनको इसके बारे में बताया नहीं गया। जो लोग मिस्टर यू के साथ थे उन्होंने इसके बारे में पूछताछ की है, जबकि मिस्टर संग तो ब्यूरो में थे। लोरा कहती है, ठीक है मैं अभी इसके बारे में देखती हूँ। एडम जिनो से कहता है, मिस्टर संग स्कैवेंजर गिल्ड ने कहा है कि वो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आगे हम देखते कि जिनो वहाँ से जा चुका था। आगे हम जिनो को एक बिल्डिंग के ऊपर छलांग लगाते हुए देखते हैं। वो कहता है, ये मेरी गलती है। चेयरमैन यू की जान बचाने के बाद मैं यू जिनो को गार्ड करने के लिए शैडो नहीं लगाया। जिनो को जिना की दुर्घटना की याद आ जाती है। वो कहता है, अगर फिर से ऐसी दुर्घटना हो जाए, नहीं मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। आगे जिनो अपने शैडोज को समन करता है और उन्हें जिन्हो को ढूंढने के लिए कहता है। शैडो हर जगह फैल जाती है। आगे हम आंद्रे को देखते हैं। उसके सामने उसके गिल्ड के एजेंट घायल पड़े हुए थे जो डोंगसू पे नजर रखे हुए थे। इससे आंद्रे समझ जाता है और वो कहता है, तो आखिर में वो चला ही गया। आंद्रे को डोंगसू पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सभी से कहता है, चाहे जो कुछ भी चाहे करो, बस संग जिनो उसे ढूंढे। उससे पहले हमें उसे ढूंढना ही होगा। आगे हमें डोंगसू की तरफ का एक छोटा सा सीन दिखाते हैं। उसके बाद हमें फिर से जिनो को दिखाते हैं जो कि एक बिल्डिंग पे खड़ा हुआ था। जिनो अपने शैडोज के आसपास के लोगों की आवाजें सुन रहा था। हालांकि अभी भी उसे यू जिनो के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जिनो सोचने लगता है और वो कहता है, क्या वो लोग उसे शहर से बाहर ले गए। पर जिनो डी रैंक का हंटर है। सिविलियन का एक झुंड भी उससे हरा नहीं सकता। तो अगर कार ब्यूरो में जाने वाली है और अचानक से शहर से बाहर जाने लगी तो यू जिनो समझ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मुजरिम ने बस एक ही क्लू छोड़ा है कि वो स्कैवेंजर गिल्ड से थे, एक स्कैवेंजर गिल्ड का हंटर। हाँ, क्या वो वोंग डोंगसू, जो वोंग डोंगसू का छोटा भाई हो सकता है। क्या वो हमारा यूएस में आने का इंतजार कर रहा था ताकि अपने छोटे भाई के डेथ के सच के बारे में पता कर पाए। मैं और जिनो ही डंजन से जिंदा वापस आए थे। मुझे यकीन है डोंगसू को शक है कि हमने ही उसके भाई को मारा है। किसे पता था कि मिस्टर वू की वार्निंग सच हो जाएगी। मैंने पहले क्या किया इससे कोई भी पछतावा नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता अगर मैं जिनो को गार्ड करने के लिए अपनी शैडो लगा देता। अगर उसे कुछ हो गया तो। आगे हम आंद्रे को देखते हैं। वो अपने एजेंट से पूछता है, क्या उसके कुछ खबर आई। एजेंट बताता है, नहीं सर। आंद्रे मन में कहता है, क्या उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। नहीं मिस्टर वांग एस रैंक का हंटर है। उसे अपनी और जुनी की पावर के बीच का डिफरेंस पता है, फिर भी उसने ऐसी लापरवाही की है। इसका मतलब उसे पता था कि मैं बीच में आऊंगा। क्या मैं अपने हंटर के लिए कुछ ज्यादा ही दयालु हूँ। फिर आंद्रे लोरा को कॉल लगाता है और उसे पूछता है, लोरा क्या उसके बारे में कुछ पता चला। लोरा बताती है, ब्यूरो के कुछ रिकॉर्ड को यूज करके मैंने मिस्टर वांग के पिछले मंथ में जो कुछ भी हलचलें थी उसको एनालाइज किया है और 3 ऐसी जगह मिली है जहाँ पे वो नॉर्मल काम छोड़ के काफी बार गए हैं। ये सुन के आंद्रे लोरा से कहता है, हमारे सारे बंदों को उस जगह पे भेज दो, मैं भी वहाँ पे आ रहा हूँ। लोरा कहती है, मैं समझ गई सर। आंद्रे लोरा से कहता है, वैसे तुमने फेडरल ब्यूरो के बुड्ढों को कोऑपरेट करने के लिए कैसे मनाया। लोरा बताती है, मैंने उनसे कहा कि अगर वांग डोंग्स को ढूंढ नहीं पाए तो संग जिनो और आपके बीच क्लैश हो सकता है। आगे हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर में दिखाया जाता है जहाँ एक हंटर सबको बता देता है कि स्कैवेंजर गिल्ड के सारे हंटर कहीं पे जा रहे हैं। ये सुन के कॉनर कहता है, क्या सारे 100 के 100। एजेंट बताता है, हाँ सर, उन्होंने स्केड्यूल के रेट को भी कैंसिल कर दिया है। सारे हंटर कहीं तो निकल रहे हैं। कॉनर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो मन में कहता है, अगर सारे स्कैवेंजर गिल्ड को तैनात किया गया है इसका मतलब ये है कि ऑर्डर देने वाला आंद्रे है। ये
बहुत ही खतरनाक मामला है। आखिर चल क्या रहा है? आगे हमें एक बंद पड़ी फैक्ट्री को दिखाते हैं जहाँ डोंगसू और उसके दो बंदे जिन्हों को यहाँ पे पकड़ के लाए थे, उसने जिन्हों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी। एक बंदा डोंगसू से कहता है, तुम्हें सच में लगता है हम जो कर रहे हैं वो ठीक है? डोंगसू उससे कहता है, मैं इसके साथ कुछ बुरा नहीं करने वाला, बस एक चीज है जो मैं जानना चाहता हूँ। फील्ड मास्टर ने मुझे कहा है कि संजुनु के साथ कुछ भी मत करो। मैं उसके साथ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि एक दूसरा भी कोई है जो मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। मैंने इसे कहा है अगर उस दिन डंजन के अंदर मेरे भाई के साथ क्या हुआ इसकी सच्चाई मुझे बता देगा तो मैं इसे जाने दूंगा। मुझे बस एक ही जवाब सुनना है कि संजुनु ने मेरे भाई को मारा है। यूजुनो हो, मुझे तुमसे दूसरा कोई काम नहीं है, मुझे बस वो शब्द सुनने हैं। आगे हम देखते कि डोंगसू यूजुनो के छाती में पंच मार के उसे उठने को कहता है। जुनो के मुंह से खून निकलने लगता है। साइड वाला बंदा डोंगसू से कहता है, मुझे लगता है ये टैंक है, काफी सहन कर रहा है, कोई साधारण व्यक्ति पहले ही मर जाता। डोंगसू कहता है, कौन सोचेगा इसके जैसे सुस्त दिखने वाले बंदे के पास इतनी हिम्मत होगी कि वो अपनी जबान नहीं खोलेगा। मैं इसकी बहादुरी की तारीफ करूंगा, लेकिन जिद्दी बन के इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। आगे हम देखते कि डोंगसू यूजुनो के सर को पकड़ के पीछे की दीवार पे पटक देता है और उसे कहता है, सुनो, मुझे तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं है। ये जो बंदा पीछे देख रहे हो ना, एक काफी स्किल्ड हीलर है। जैसे ही तुम बार बार मरने के कगार पे होगे, ये तुम्हें हील करता रहेगा। दूसरे शब्दों में कहूँ, जब तक तुम मुझे वो नहीं बताओगे जो मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हें इस दर्द को हमेशा सहन करना होगा। ये जो फैक्ट्री है ये डेड है, 5 साल से बंद पड़ी है। इसका मतलब तुम जितना भी जोर से चिल्लाओगे, कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। तो अब बताने के बारे में क्या सोचते हो? लेकिन यूजुनो उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है। ये देख के डोंगसू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूजुनो को बहुत ही जोर से दीवार में कुचल देता है। ये देख के पीछे वाला बंदा कहता है, मिस्टर वोंग थोड़ा आराम से, कुछ पैसों के लिए मैं मर्डर में नहीं फंसना चाहता। डोंगसू उससे कहता है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आगे वो बंदा कहता है, आज के लिए इतना बस है, मुझे लगता है कि आपने अपनी पूरी कोशिश की है। लेकिन डोंगसू उससे कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने तो अभी शुरुआत की है। तभी डोंगसू को यहाँ कुछ प्रेजेंस होता है। आगे हम देखते कि वहाँ पे हाई ऑर्क का शैडो आ गया था। उसे देख के डोंगसू कहता है, एक ऑर्क, कोई आसपास कोई डंजन ब्रेक हुआ है क्या? हाई ऑर्क शैडो यूजुनो को काफी घायल देख लेता है और वो उसकी हालत देख के कांपने लगता है। हाई ऑर्क को कांपते देख वो बंदा डोंगसू से कहता है, ये अजीब है, लगता है वो आपसे डर रहा है। डोंगसू हाई ऑर्क पे हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी जुनो शैडो के साथ एक्सचेंज कर लेता है। आगे हमें जुनो के अपार्टमेंट को दिखाते हैं जहाँ जुनो की मॉम और जिना टीवी को देख रही होती है। जुनो की मॉम कहती है, पता नहीं अभी जुनो क्या कर रहा होगा। फिर वहाँ बेरू भी आ जाता है। वो मन में कहता है, क्वीन मदर, कोई भी उस दुर्घटना से नहीं बच पाएगा जो किंग को खतरे में डाल दे। तभी जिन्हो टीवी पे आ जाता है। जिन्हा की मॉम उससे कहती है, देखो जिन्हा, तुम्हारा भाई टीवी पे आया है। जिन्हा कहती है, क्या सच में? बेरू भी जिन्हो को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी बेरू को कुछ फील हो जाता है और वो मन में कहता है, ये फीलिंग ऐसा मैंने पहले भी महसूस किया है, किंग अभी गुस्से में है। आगे हम काफी सारी कार्स को देखते हैं जो कि डोंगसू को ढूंढ रहे थे। तभी आंद्रे कार के ड्राइवर से कहता है, कार को रोको। ड्राइवर कहता है, सॉरी सर, मैं समझा नहीं। आंद्रे उसे फिर कहता है, मैंने कहा कार को रोको। लानत है, ये पहले से ही शुरू हो चुका है। आगे हम देखते हैं कि आंद्रे कार के दरवाजे को तोड़ देता है और काफी तेजी से बाहर आ जाता है। वो ड्राइवर से कहता है, मैं पहले आगे जाऊंगा, लोकेशन तक मुझे फॉलो करो। ड्राइवर कहता है, ठीक है सर। आगे हम देखते कि आंद्रे वहाँ से काफी बड़ी जंप लगा के निकल जाता है। जिस जगह से वो जंप करता है वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। आगे हम जिनु को देखते हैं जो डोंगसू को काफी तगड़ा पंच मारता है। ये देख के उसके दो साथी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यूजुनो हंसने लगता है। हम देखते हैं कि जुनु के पंच से डोंगसू के मुंह से खून निकलने लगता है और साथ ही वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। उसके बाद जुनु एक काफी तगड़ा बैडएस लुक देता है। आगे जुनु यूजुनु को हीलिंग पोशन देता है, पर इसका असर नहीं होता। सिस्टम बताता है अगर हेल्थ 10% से कम है तो हीलिंग पोशन काम नहीं करेगा। ये देख के जुनु और भी ज्यादा रेज में आ जाता है। वो उधर के दो बंदों से कहता है, तुम में से कोई हीलर है तो जल्दी से यूजुनु को हील करो। लेकिन इनको जुनु की भाषा समझने आती है। एक बंदा कहता है, हम कोरियन नहीं बोलते। तभी डोंगसू आ जाता है और वो इन बंदों से कहता है, वो तुम्हें उस बच्चे
को हील करने को कह रहा है। फिर डोंगसू जुनू से कहता है, संग जुनू, ये हमारा पहली बार मिलना हुआ है ना? लेकिन जुनू डोंगसू को जरा सा भी भाव नहीं देता। वो इन बंदों से फिर से कहता है, मैं आखिरी बार कहने जा रहा हूँ, इसको हील करो। चश्मिश वाला बंदा कहता है, इसके लिए तुम्हें पहले मेरे बॉस को मनाना होगा। लेकिन तभी जुनू उसके मुंह को पकड़ लेता है और दीवार में बहुत ही जोर से पटक देता है, जिससे वो बंदा उधर ही नॉकआउट हो जाता है। आगे जुनू दूसरे बंदे से कहता है, क्या तुम भी हीलर हो? वो बंदा डर के मारे जोर से डोंगसू से कहता है, मिस्टर वांग, जुनू भी इस मामले में घुस जाएगा, इसके बारे में आपने नहीं बताया था। जुनू एक बार और दूसरे बंदे से कहता है, मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें हीलिंग मैजिक आता है। वो बंदा कहता है, नहीं मुझे नहीं आता। जुनू उसको भी पकड़ के जमीन पे जोर से पटक देता है। यह सब देख के डोंगसू जुनू से कहता है, मुझे पता ही था कि तुम ही हो जिसने मेरे भाई डोंगसू को मारा था। मैंने सही कहा ना? जुनू फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी यो जुनू से कहता है, सर अपना ध्यान रखना, वांग डोंगसू का छोटा भाई है। जुनू उसे कहता है, प्लीज कुछ और मत बोलो। आगे डोंगसू जुनू से कहता है, मुझे जवाब दो, क्या तुमने ही मेरे भाई और उसके स्क्वाड को मारा है? जुनू डोंगसू के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, जाके उन्हें खुद पूछ लेना। यह सुन के डोंगसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जुनू पे अटैक कर देता है, पर जुनू काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसको एक पंच मार देता है, जिससे डोंगसू फिर एक बार काफी दूर जाके टकरा जाता है। डोंगसू जुनू को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है। तभी जुनू काफी तेजी से उसके साइड में आ जाता है। वो जुनू पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जुनू उसके मुंह को पकड़ लेता है और बहुत ही जोर से नीचे पटक देता है और वो ऐसा काफी बार करता है। तभी वहाँ पे आंद्रे आ जाता है। वो जुनू से कहता है, बस बहुत हुआ, मैंने स्पेशली उसे खुद कहा था कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ ना करे। क्या होंग डोंगसू अभी जिंदा है? जुनू आंद्रे से कहता है, अभी के लिए जिंदा है। आंद्रे कहता है, ओह तो तुम काफी रिस्पॉन्सिव हो, मुझे लगता है हमें जल्दी से ये सब जो हुआ है इसके बारे में बात करनी चाहिए। उसको जाने दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा दिखाऊंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। जिनो आंद्रे से कहता है, अगर मैं मना करूँ तो? आंद्रे रेज में आ जाता है और वो जुनू से कहता है, तो मेरी रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, मेरे को ऑर्डर जरूर बनेगी। जिनो आंद्रे से कहता है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, और आगे वो डोंगसू को काफी दूर फेंक देता है। डोंगसू मन में कहता है, यही तो मैं चाहता था। थॉमस, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको इस मामले में घुसना ही होगा, जल्दी कीजिए और मेरे लिए संग जुनू को मार दीजिए। आंद्रे काफी रेज में जुनू के सामने आ जाता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? जुनू को पता होता है कि उसके सामने कोई मामूली इंसान नहीं है, फिर भी वो आंद्रे से कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। ये सुन के आंद्रे भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है, इसे पता है कि मैं कौन हूँ, फिर भी इसने मुझसे फाइट करना चुना है। आगे नरेटर हमें आंद्रे की लाइफ के बारे में बताता है। थॉमस आंद्रे एक गरीब फैमिली में पला बड़ा, दुश्मनों से घिरा हुआ, उसके नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन यूनिवर्स ने उसे एक असाधारण गिफ्ट दिया, जबरदस्त शक्ति जो दूसरे सभी को कुचले। बार बार लड़ाई करके थॉमस ने अपने नेचुरल टैलेंट को प्रूव किया है। ताकत, अधिकार, पैसा, हिंसा, इन सभी का यूज करके वो किंग की तरह इस दुनिया पे राज करता रहा, और पावर का एक बिल्कुल ही नया रूप सामने आया तो उसने ट्रू किंग बनने के मौके का यूज किया। जो कोई भी उसके रास्ते को ब्लॉक करना चाहा, उसने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जिसने भी उसे कम आंका उसने उसको घुटनों पे ला दिया। हिंसा ही उसका न्याय था। अनुभव ने उसे सिखा दिया था कि अगर कोई लोग उसके हुक्म का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें कैसा हैंडल करना है। बैक टू द फाइट, आंद्रे जुनू पे अटैक कर देता है और उसे कहता है, तुम अब अपनी बेवकूफी को दोष दो। आगे हम देखते कि आंद्रे की लोकेशन को फॉलो करके उसके सारे एजेंट और हंटर यहाँ पे आ जाते हैं। तभी वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है। सभी लोग इस धमाके को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जुनू ने आंद्रे को बाहर धकेल दिया है। आंद्रे के हंटर उसे कहता है, सर आप ठीक तो है ना? आंद्रे उन सभी को पीछे आने को कहता है। एक एजेंट सभी से कहता है, किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से पीछे आ जाओ। आगे जुनू इग्रिस और कैसल को समन करता है और उनसे कहता है, जिन्हों को सबसे पास के हॉस्पिटल में ले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पक्का करना कि इसे अच्छा ट्रीटमेंट मिले। कैसल और इग्रिस जुनू को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते
देखते कि आंद्रे और उसके सारे हंटर भी रेज में आ जाते हैं। या जुनो भी अपने सारे शैडोज को बुला लेता है। आंद्रे कहता है अब हम बात कर रहे हैं, इससे कम मेरे समय के लिए कुछ भी लायक नहीं होता। आगे वो अपने मन में कहता है मुझे अब डोंग्स की कोई परवाह नहीं, मेरा प्राइड वापस लाने के लिए मैं इस घमंडी को मारने जा रहा हूँ। आगे हम देखते कि आंद्रे और भी ज्यादा रेज में आने लगता है और वो जुनो से कहता है अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ, अगर तुम अपनी मिस्टेक को मानोगे और सरेंडर करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। लेकिन जुनो आंद्रे को मिडिल फिंगर दिखा देता है, इसलिए आंद्रे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जुनो से कहता है ठीक है तो कुछ ऐसा होने वाला है, तुम्हें तुम्हारे आखिरी चांस को खो के पछतावा होगा। आगे हम देखते हैं कि आंद्रे के हंटर और जुनो की शैडोज फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। इनकी ये फाइट बहुत ही ज्यादा भयंकर चल रही होती है। आंद्रे अपने सामने के शैडो सोल्जर को खत्म कर रहा होता है, तभी टस्क अपनी ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके आंद्रे को पीछे ढकेल रहा होता है, पर आंद्रे एक जंप लगा के सीधा टस्क के सर से होके निकलता है। आंद्रे कहता है ये लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आगे हम देखते कि आंद्रे वापस नीचे आ जाता है। वो देखता है कि जुनो की शैडोज उसके हंटर को काफी आसानी से हरा रही होती है। तभी हम जुनो को देखते हैं जिसने अभी अभी आंद्रे के एक हंटर को नॉकआउट किया होता है। आंद्रे जुनो पे हमला करने के लिए आ जाता है, तभी उसके सामने आयरन आ जाता है। आंद्रे उसे एक पंच मारता है और उसे कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही आंद्रे आयरन को डिस्ट्रॉय करता है उसके सामने से जुनो गायब हो जाता है। आंद्रे कहता है वो कहाँ चला गया। तभी जुनो आंद्रे के पीछे आके उस पे अपने डैगर से हमला कर देता है, पर आंद्रे को इससे खरोच तक नहीं आती। ये देख के जुनो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी आंद्रे जुनो को पंच मारता है जिससे जुनो काफी ज्यादा दूर जाके गिरने लगता है। आंद्रे जुनो से कहता है नेशनल लेवल हंटर तुम्हारे लिए मजाक है क्या। आगे हम देखते कि आंद्रे टेलीकिनेसिस का यूज करके जुनो को पीछे ढकेल रहा था। वो जुनो से कहता है हमारे बीच का फर्क फील करो और निराशा में डूबे रहो। लेकिन तभी जुनो अपनी कमांडर अथॉरिटी का यूज करके आंद्रे को जमीन में पुश कर रहा होता है। आंद्रे मन में कहता है ये क्या हुआ, वो मुझे जमीन के अंदर कुचलने का प्लान कर रहा है। मुझे लगभग ऐसा लगा कि मैं एक जगह में फ्रोज सा हो गया हूँ। अभी मैं उसको अपनी तरफ खींच रहा हूँ और वो फिर भी मुझ पे अटैक करने को चूज कर रहा है। इसके हिम्मत कैसे हुई। आगे हम देखते कि जुनो आंद्रे को एक काफी तगड़ा पंच मारता है जिससे आंद्रे काफी दूर तो जाता है पर वो गिरता नहीं, वो खुद को संभाल लेता है। तभी जुनो तुरंत आंद्रे के पास आके उस पे अटैक करने लगता है और उससे कहता है अभी तुमने क्या कहा था, हमारे बीच का फर्क समझो और निराशा में डूबे रहो। हम देखते हैं कि जुनो आंद्रे पे काफी तेजी से बहुत सारे अटैक करता है। आंद्रे जुनो से कहता है ठीक है मैंने तुम्हें कम समझ लिया। आगे हम देखते कि आंद्रे रीइंफोर्समेंट कहता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें काफी सारी कार्स को दिखाया जाता है। उसी कार में से एक कार में हमें मिस्टर व्हाइट और उसके ड्राइवर को दिखाया जाता है। ड्राइवर एडम से कहता है मिस्टर व्हाइट मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि यह सब क्या चल रहा है इसके बारे में आपको मुझे बता देना चाहिए। एडम उससे कहता है इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें हर एक चीज के बारे में बताऊं। लेकिन ड्राइवर फिर से पूछता है आखिर हुआ क्या है। एडम कहता है तुम हंटर नहीं हो तो तुम्हें क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन चीजें और भी ज्यादा बढ़ गई तो हम सबकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आगे हम आंद्रे को एक नए फॉर्म में देखते हैं। नरेटर हमें बताता है संग जिनो को ये बताया गया था कि यहाँ ऐसे 4 ह्यूमंस है जिनके पास रूलर्स की पावर्स है। शायद वो कामिश की रेड में से 5 बचे हुए हंटर्स थे। इसका मतलब उनमें से 4 नेशनल लेवल हंटर्स है और थॉमस आंद्रे उनमें से एक है। हम आंद्रे को देखते हैं, उसके बॉडी में एक लेयर आ गई थी। जिनो आंद्रे के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन आंद्रे जमीन पे एक बहुत ही तगड़ा स्मैश कर देता है जिससे उधर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। जिनो पहले ही जंप लगा के इससे बच जाता है, लेकिन आंद्रे कैप्चर नाम के अपनी एक स्किल का यूज करता है। आंद्रे के हंटर्स कहते हैं थॉमस से दूर हो जाओ, जल्दी से यहाँ से सभी पीछे आ जाओ। आगे हम देखते कि आंद्रे एक ब्लैक होल को बना देता है जिसके अंदर सारे शैडोज खींचे जा रहे होते हैं। ये देख के जिनो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या खतरनाक फोर्स है, ये एक ब्लैक होल की तरह है। अगर मैं अभी अपनी कमांडर अथॉरिटी का यूज नहीं कर रहा होता तो उसके अंदर खींच लिया जाता। आगे हम देखते कि आंद्रे उस ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा होता है। ये देख के जिनो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिनो ऊपर जाके अपने आप को इस अटैक से बचा लेता है। आंद्रे नीचे ही था, वो जिनो से कहता है मैं इस बार मिस नहीं करूंगा। फिर वो एक जंप लगाता है और जिनो पे हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर जिनो उसके मुंह पे अपना पैर रख के उसको रोक देता है और काफी ज्यादा फोर्स लगा के वो आंद्रे को नीचे ढकेल देता है। आंद्रे जिनो पे कैप्चर स्किल का यूज करता है और
जिनू को अपनी ओर खींचने लगता है। तभी जिनू भी अपने कमांडर अथॉरिटी का यूज करता है और इस बार वो आंद्रे को अपनी ओर खींचने लगता है। ये देख के आंद्रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में कहता है क्या इस बार वो मुझे अपनी ओर खींच रहा है, वो भी काफी ज्यादा तेजी से। वो मुझ पे सीधा हमला करने की कोशिश कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं खुशी से इसे एक्सेप्ट करता हूँ। आंद्रे रीइंफोर्समेंट का यूज करके अपने शरीर के लेयर को फिर से रीजनरेट कर देता है। फिर दोनों जिनू और आंद्रे एक दूसरे को पंच करते हैं। लेकिन जिनू का पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उसके पंच से आंद्रे के हाथ की शील्ड टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जिनू भी नीचे आ जाता है। आंद्रे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जिनू को पंच मारने के लिए आ जाता है, लेकिन जिनू उसके पंच को डॉज कर देता है। उसके बाद वो आंद्रे के चेहरे को पकड़ के अपने घुटने से बहुत ही जोर से उसके चेहरे पर हमला कर देता है। उसके बाद आंद्रे की चेहरे का कोच भी क्रैक हो जाता है। तभी वहाँ पे एडम्स और उसके साथी आ जाते हैं। एजेंट एडम से कहता है वाह काफी खतरा हो सकता है, तो अपने आप को संभालो। एडम कहता है अभी अभी ये क्या हुआ, मैंने बस ऐसे ही चीजों को देखा या मैं सच में ये देख रहा हूँ। साइड का एजेंट कहता है मिस्टर वाइट अब हम क्या करें। एडम उससे कहता है हमें उन्हें रोकना होगा। एजेंट कहता है हम और उन्हें रोकेंगे। एडम कहता है संग जिनू आंद्रे को कुत्ते की तरह पीट रहा है। जिनू आंद्रे को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है। आंद्रे मन में कहता है एक मेज टाइप हंटर के पास इतनी पावर और स्पीड कैसे हो सकती है। मैं इस फाइट को हारने वाला हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। वास्तव में मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। हम देखते हैं कि जिनू आंद्रे को इतना कूटता है कि आंद्रे का डिफेंस टूट जाता है। आंद्रे चिल्ला के जिनू से कह रहा होता है मैं ग्रेट थॉमस आंद्रे हूँ, तुम्हें लगता है मुझे हराने के लिए इतना काफी है। जिनू आंद्रे की पीठ पे अपने कोनी से वार करता है और आंद्रे से कहता है देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है तुम कौन हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिनू अपने पंचेस को चालू रखता है। एडम जोर से जिनू से कहता है मिस्टर संग अब बहुत हो गया, प्लीज रुक जाइए। लेकिन जिनू अपने पंचेस को नहीं रुकता। वो आंद्रे के चेहरे पे लगातार पंच मारता रहता है। आखिर में आंद्रे ही कह देता है ये खत्म हुआ, मैं हार मानता हूँ। जिनू रुक जाता है। एडम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने ग्रेट थॉमस आंद्रे को इतना कूटा। एडम मन में कहता है मुझे नहीं पता कि कोई हंटर है जो आंद्रे को इतना डैमेज पहुंचा सकता है। वास्तव में सवाल ये है कि क्या कोई इतना कैपेबल भी है जो ये सब कर पाए। पूरी दुनिया पागल हो जाएगी जब ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाएगी। एडम एक हीलर से कहता है जल्दी से उन्हें हील करो। हीलर बताता है इनकी सारी हड्डियां टूट चुकी है और इनका खून भी बहुत ही ज्यादा बह गया है। मैं अकेला खुद से ये सब नहीं कर पाऊंगा, हमें और भी हीलर चाहिए। ये जिनू के अटैक के सामने इसलिए टिक पाए क्योंकि नेशनल लेवल के हंटर है। कोई दूसरा इतना डैमेज लेता तो वो उसके लिए 10 बार मरने जैसा होता। एडम कहता है चलो अच्छी बात है कि ज्यादा कुछ गंभीर नहीं हुआ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।